गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं ज्ञान सेतु सुगम अधिगम कार्यक्रम गणित, और पेज नंबर आप देख रहे हैं, पेज नंबर ये आपका 82 है और पेज नंबर 83 का भी अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छी तरह से पहले सीखें, ये सीखने वाली चीज़ है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी परेशानी होती है। तो बच्चों ध्यान से इसको देखिए, समझिए और अंत में आप बताएंगे कि आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा। आइए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। उद्देश्य क्या कहता है कि भार पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सके। यानी दैनिक जीवन में हम लोग किसी भी काम को करते हैं, कोई सामान को लेते हैं तो कितना लेते हैं, कितना देते हैं, उसी के बारे में इस गतिविधि को बताया जा रहा है। जैसे देखिए, यदि एक नींबू का भार 4 कांचों के बराबर हो तो बताइए 315 नींबू का भार कितने कांचों के बराबर होगा। तो 315 नींबुओं का भार कितना होगा आपको बताना है। तो यदि इसमें कहता है एक नींबू का भार 4 कांच के बराबर है, यानी 4 कांच बराबर एक नींबू होता है। तो 4 कांच से क्या करेंगे, 315 में आप क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे या गुना करेंगे, क्या करेंगे आपको जल्दी से बताइए कि आखिर क्या करना है। तो बच्चों आप जान भी गए होंगे कि यदि एक नींबू का भार 4 कांच के बराबर है तो 315 नींबू का भार कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 315 गुना 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 315 गुना 4 को करते हैं, ये देखिए आपके पास है 315 गुना 4। यदि इसको करेंगे तो कितना होगा, 4 पंचे 20 का 0 बच गया 2, 4 का 4 और 2 कितना हो गया 6, 4 तिया 12। यानी 315 नींबू का भार कितना होगा, 1260 रुपये होगा, 1260 कंचे होगा। ये आपको लिखना था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 की बात कर रहा है कि एक दुकानदार के पास 204 आम है, वह उन्हें डिब्बों में रखना चाहते हैं। हर डिब्बे में 12 आम आते हैं, तो बताइए उसे कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी क्या कर रहा है, एक दुकानदार के पास 204 आम है, यानी 204 आम है और उसमें से 12 डिब्बों में आम भरना है। हर डिब्बे में, एक डिब्बे में 12 आम को भरता है, तो इस तरह उसको कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, 204 है ना तो 12 है, तो 204 में आप क्या करेंगे, 12 से इसको भाग दे देंगे। जैसे 12 से भाग देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप भाग भी दे लिए होंगे, 204 में 12 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, आपका आंसर होगा आपका 17। तो यहाँ पर आप 17 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कह रहा है कि एक डिब्बे का भार लगभग कितना होगा यदि एक आम 500 ग्राम का हो। यानी कह रहा है क्या कि एक डिब्बे का भार कितना होगा और एक आम 500 ग्राम का है, यानी एक आम आधा किलो का है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जान रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 किलो होगा। तो यहाँ पर आप 6 kg लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में। यदि प्रत्येक डिब्बे में 6 आम आते हैं तो दुकानदार को कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। यानी यदि एक डिब्बे में 6 आम आते हैं तो दुकानदार को कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी। तो ये आपको आंसर को बताना है। ये बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस भी करें कि इसका आंसर सही क्या हो सकता है। तो बच्चों आप प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को देखते हुए नीचे भी जितने भी आपके पास और क्वेश्चन दिए, इसी के साथ इसको हल करने के लिए कहा रहा है। तो यह आप समझ गए अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक डिब्बे में 6 आम आते हैं तो 204 में 6 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 34 आएगा। यहाँ पर इसको भाग देंगे 204 में 6 से, तो ये 34 आपका आ गया। तो यही कहा रहा था कि यदि प्रत्येक डिब्बे में 6 आम आते हैं तो दुकानदार को कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी, तो 34 डिब्बे की आवश्यकता होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नीचे लिखी चीज़ों के भार का अंदाज लगाकर खाली जगह भरिए। मापक इकाई बराबर चीकू है, तो इसको आपको अंदाज से भरना है। तो एक बॉल लगभग कितना चीकू के बराबर होगा, तो 2 होगा। यहाँ पर अंदाज से 2 लिख दीजिए। एक आम लगभग कितने चीकू के बराबर होगा, तो 1 होगा, तो 1 लिख दीजिए। अनुमानता यहाँ बता रहा है। वो 3 नंबर में है, एक अनार लगभग चीकू के बराबर होता है, कितने चीकू के बराबर होता है, तो 2 लिख दीजिए। आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका वजन को देखते हुए आपको लिखना है। अब 4 नंबर में एक सेब लगभग कितने चीकू के बराबर होगा, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 1 लिख दीजिए। उसके बाद देखेंगे एक प्याज लगभग कितने चीकू के बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 लिखेंगे, क्योंकि सेब और प्याज दोनों एक ही बराबर है,
तो 1 लिख देंगे। इस तरह से बच्चों देखिए आपका पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और पेज नंबर 82 का आप अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एक थैली 3 किलोग्राम सिक्कों से भरती है। यदि एक सिक्के का वजन 10 ग्राम हो तो बताइए थैली में सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आपको कह रहा है कि एक थैली 3 किलोग्राम का है, यानी 1 किलोग्राम, बात को समझिए, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। तो यहाँ क्या है, 3 किलोग्राम का है, तो यहाँ क्या है, 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम होता है। और यहाँ क्या कर रहा है, एक सिक्के का वजन 10 ग्राम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि एक सिक्के का वजन क्या बता रहा है, एक सिक्के का वजन कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है, ये आप जान रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, 3 किलोग्राम, तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से इसको देखिए। तो 300 यहाँ आपको क्या कर रहा है, 300 में आपको कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल सिक्के की संख्या कितनी हुई है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 3000 लिख लीजिए, 3000 लिख लिए। और यहाँ क्या करेंगे, 10 से इसको भाग दीजिए। जब आप 10 से इसको भाग देंगे तो कितना बच गया, 300 बच गया। यानी सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 300 सिक्के की आवश्यकता इसमें है। यही आपको कह रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको सॉल्यूशन के साथ बताए, आप इस सॉल्यूशन के साथ नहीं भी बनाएंगे तो आंसर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 5 नंबर में कह रहा है कि 10 किलोग्राम में होते हैं कितने होते हैं। आप जान रहे 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 10 किलोग्राम में कितना होंगे, ये तो आप भली भांति जान रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 आपका सही होगा। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखिए। अब यहाँ कह रहा है 6 नंबर में कि यहाँ पर बाट दिया हुआ है, 10 किलो का बाट है, ये 5 किलो का है, ये 2 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है और ये 500 ग्राम का बाट का प्रयोग करके 20 किलोग्राम भार को मापने के कोई 3 तरीके लिखिए। यानी 20 किलोग्राम आपको वजन को बनाना है, इसी को लेके उल्टा पुल्टा करके यानी 3 तरीके से माध्यम से आपको बनाना है, जो कि कह रहा है 20 किलोग्राम का भार हो। चलिए इसको बना लेते हैं, देखेंगे कि कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पहला हम लेते हैं 10 किलोग्राम का बाट लेंगे, ये 10 किलोग्राम का बाट ले लिए। उसके बाद हम क्या लेंगे, 5 किलोग्राम का बाट लेंगे, यहाँ 5 किलोग्राम लिख दीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 किलोग्राम का बाट लेंगे, या कितने का, तो 2 किलोग्राम दिया है तो 2 किलोग्राम का बाट ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 1 किलोग्राम का बाट ले लीजिए। ये सभी बाटों की संख्या ध्यान दीजिएगा, ये 10 किलोग्राम का बाट है, ये 5 किलोग्राम का बाट है, ये 2 किलोग्राम का बाट है और ये 1 किलोग्राम का बाट है। तो आप जोड़ के देखिए कितना हुआ आपका, 10 5 15, 15 2 17, 17 अरे कितना हो गया 18। अब यहाँ कितना बच गया, अब तो 2 किलो और बच गया। तो 2 किलोग्राम जो बच गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 500 ग्राम का हम कितना लेंगे, 500 ग्राम का कितना बाट लेंगे जो ये पूरा पूरा भर जाएगा, जो 20 किलोग्राम होगा। यहाँ देखिए 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18। तो अब बच गया मेरे पास तो 2 किलोग्राम बाकी है। तो यहाँ 500 ग्राम का कितना लेंगे, 4 तो बाट लेंगे। तो कितना कुल हो जाएगा, ये दोनों को यदि गुना करेंगे कितना होगा, 200 हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 हो जाए। ये आपका कितना हो गया, 2 किलोग्राम हो गया। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 10 और 10 20 किलोग्राम। क्या हो गया, टोटल आपका कितना हो गया, 20 किलोग्राम हो गया। ये हम लिखें। अब ये एक तरीका ये हुआ। अब दूसरी तरीका आप कहेंगे 500 गुना 4 क्यों लिखे, यानी 500 ग्राम का 4 बाट को लिए तो कितना हो गया, 2 किलो हो गया। तो 2 किलोग्राम और 1 3, 3 2 5 और 5 10 और 10 20 किलोग्राम हुआ। यही आपको कह रहा था। अब तरीका हम दूसरा में अपनाएंगे कि आखिर इसको हम कैसे बना सकते हैं। आइए इसको अच्छी तरह से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर 10 किलोग्राम का 1 बाट ले लीजिए। पहली संख्या के 10 किलोग्राम का 1 बाट लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2 किलोग्राम हम लेते हैं। पहले 10 किलो लिए, अब 5 किलोग्राम का ले लीजिए। 5 किलोग्राम का 1 बाट लेंगे और 2 किलोग्राम का कितना बाट लेंगे, तो 2 किलोग्राम का 2 बाट ले लीजिए। 2 किलोग्राम का 2 बाट ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, और 500 ग्राम का कितना करेंगे, 2 बाट लेंगे। आप देखिए कितना 20 किलो होता है कि नहीं होता है। देखिए 10 किलो और 5 कितना हो गया, 15 किलो। और 2 2 4 आपका हो गया, 2 2 4 किलो यहाँ हो गया। तो 10 5 15, 15 4 कितना हो गया, 19 किलोग्राम हो गया।
और 500 को 2 बार लिखे तो 1 किलो हो गया। तो 10 5 15, 15 4 19, 19 से 1 20 किलोग्राम। देखिए 20 किलोग्राम भी मेरा यहाँ आता है। ये फर्स्ट तरीका को अपनाए और ये सेकंड तरीका को अपनाए। अब इसको थर्ड तरीका को अपनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपके पास 10-10 किलो का बाड़ था तो आपने यूज कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ मेरे पास 5 किलोग्राम का बाट है। तो 5 किलोग्राम का बाट है तो कितना बाट लेंगे, 3 तो ले लेंगे। कितना होगा, 5 या 15 हो जाएगा। और 500 ग्राम का हम बाट लेते हैं। कितना, 500 ग्राम का हम बाट हम लेते हैं 8 पीस लेते हैं। तो 500 ग्राम का 8 पीस लेते हैं तो कितना होगा, 4 किलो होगा। ये हो गया 5 या 15 किलो, 15 4 19 किलोग्राम हो गया। और मेरे पास क्या है, 1 किलोग्राम और हम ले लेते हैं तो कितना हो गया मेरे पास, 20 किलोग्राम हो गया। तो यहाँ देखिए अलग अलग तरीके का हम बाट को लिए तो 20 किलोग्राम हुआ, इसको भी अलग तरीके से लिए तो 20 किलोग्राम हुआ, और इसको भी यहाँ से लिए तो 20 किलोग्राम हुआ। तो कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 500 ग्राम है यानी आधा किलो का है, 8 बांट लिए तो 4 किलो हुआ। 4 और 1 5 हो गया, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह से इसको देखकर बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप कहेंगे 5 गुना 3 दिया है, तो 5 नहीं होता है। 5 गुना 3 बराबर 15 किलो यहाँ कुल हुआ, और यहाँ आपका कितना 4 किलो हुआ, और यहाँ आपका 1 किलो हुआ। ये 15 15 1 16, 16 और ये 4 कितना हो गया, 20 हो गया। तो इस तरह से देखिए आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पेज नंबर 83 पर। 83 की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखी हुई है कि सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो यहाँ इसको कैसे बदलेंगे, इसको ध्यान से इसको समझकर बनाने का प्रयास करेंगे। ये सीखने की चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छी तरह से क्या लिखा हुआ है। यहाँ दी हुई है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो 200 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 2 मीटर होता है। आप जान रहे हैं, इसको यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 200 है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में कितना होता है मीटर, आप जान रहे हैं। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाएगा। तो 200 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 2 मीटर होगा। इस तरह से इसको लिखिए, भाग दे के भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 235 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो यहाँ उसको भाग देंगे। यहाँ आपका कितना होगा, 2 मीटर, यहाँ आपका होगा 35 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 250 सेंटीमीटर में कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर होता है। तो 100 से इसको भाग दे देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी 250 में 100 से भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मीटर और यहाँ पर लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों देखकर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। अब 4 नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ इसी तरह से भाग देंगे 100 से। यहाँ क्या होगा, 200 मीटर, और यहाँ क्या होगा, सेंटीमीटर में आपका क्या है, यहाँ पर लिखेंगे आप 8 सेंटीमीटर या 08 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मीटर को किलोमीटर में बदलिए। क्या कर रहा है, मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो कैसे भरेंगे, 2000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो 2 किलो होता है। जबकि एक किलो में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो इसको यदि 1000 से भाग देंगे तो आपका 2 किलोमीटर होगा, और यहाँ आपका मीटर कुछ नहीं होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ भी आप लिखेंगे उसी तरह से। तो 2350 मीटर है, तो 2350 मीटर है, तो इसको 1000 से भाग देंगे। यहाँ कितना होगा, 2 किलोमीटर, और यहाँ कितना होगा, 350 मीटर। ये आप लिख दिए। अब यहाँ पर आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पर 3500 मीटर में कितना किलोमीटर आपका हुआ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 किलोमीटर हुआ, और यहाँ पर आप लिखेंगे 500 मीटर हुआ। क्योंकि आपको यहाँ मीटर में है तो 1000 से इसको भाग देंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे 4 किलोमीटर, और यहाँ क्या होगा, 50 मीटर। 1000 से आप भाग दे देंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। 1000 में किस में भाग देंगे, तो 4050 में। अब चलते हैं 3 नंबर में। इकाई परिवर्तन कीजिए। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया, लिख दिए। 1 किलोमीटर बराबर कितना 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको देखकर लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इकाई दे करके देखिए कितना आपका हुआ, 1 लाख सेंटीमीटर। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। आप इसको इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर आप जान रहे हैं तो 1000 मीटर होता है। तो ये लिख दिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 1000 मीटर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ खाली में रह गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है,
तो 1000 मीटर इसको लिख सकते हैं, या क्या है, ये तो खाली है ये क्वेश्चन, तो यहाँ डाउट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पूर्ति करेंगे, 300 ml और यहाँ 1 लीटर को बनाना है, तो 300 ml है और इसमें क्या जोड़ेंगे जो 1 लीटर होगा, तो यहाँ आपको लिखेंगे 700 ml को बनाएंगे, तो ये आपका 1 लीटर हो जाएगा। यानी 700 और 3 को जोड़ेंगे तो 1100 होगा, तो 1100 ml बराबर 1 लीटर होता है। अब 200 ml पर 400 ml, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 2 6 हो गया, और यहाँ क्या जोड़ेंगे, 4 2 6 6 और 400 ml लिखेंगे। ये देखिए ये आपका हो गया 4 2 6 6 4 1000, यानी 1 लीटर ये हो गया। क्योंकि 1 लीटर करना है पूरे में जोड़ जोड़ के, यहाँ 650 मिलीलीटर है, यहाँ आपका 250 मिलीलीटर है, यहाँ 600 ml है, तो टोटल कितना वजन हुआ ये आपको बताना है। तो टोटल आपका हो गया 2.5 लीटर हो गया। ये इसको इस तरह से लिखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि लीटर को मिलीलीटर में बदलिए। तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 5 लीटर बराबर क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग दे देंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 ml आएगा। सॉरी, यहाँ 5 लीटर का है ना, तो 5 लीटर में क्या करेंगे, 5000 मिलीलीटर होता है, तो यहाँ 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 5 लीटर में 5000 को लिख लीजिए अच्छी तरह से, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार करके गिनती करके इसको लिख लीजिए। तो 2 लीटर में कितना ml होगा, 2 लीटर में 2000 हो जाएगा, 1 लीटर में 1000 होता है, इस तरह से बताइए। अब 13 लीटर का है तो 13 लीटर में क्या होगा, 13000 ml होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 13000 ml ये हो गया। और 22 लीटर में 22000 ml होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 22000 आपका ml हो गया। बहुत ही सरल ढंग से है बता रहे हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। यहाँ अब आपको क्या करना है, यहाँ तो मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलेंगे, 1000 से इसको भाग देंगे। 1000 से जैसे ही भाग देंगे तो आपके पास 2 लीटर आएगा और इधर आपका ml में कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ देखते हैं 3200 ml है, तो 3200 ml में कितना लीटर होगा आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लीटर आपका हुआ, और ml कितना होगा, 200 ml होगा। ये आप लिख दिए, बहुत अच्छे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे उसी तरह से लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 लीटर, यानी 1000 से भाग देना है, इसमें भी 1000 से भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 750 ml। अब यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 4 लीटर, और यहाँ कितना आ जाएगा 600 ml। अब कहेंगे ये कैसे लिखे, तो सब में 1000 से भाग दे देंगे, 2750 में 1000 से भाग दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात कर रहे हैं तो 4 लीटर में मिलीलीटर होते हैं, कितने मिलीलीटर होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 4000 मिलीलीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 को लिख लीजिए, यानी यहाँ पर आपका जगह दिया हुआ है, इस जगह पर आप लिखेंगे 3, ये आपका हो गया। इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर किसी तरह की कोई भी विषय में डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देख रहे हैं बच्चों, क्या है, एक बाल्टी में 15 मग पानी आता है, यदि एक मग में 600 ml पानी आता है तो बताइए बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा, ये बता रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो जल्दी से इसको देख लीजिए। 15 और 6 को गुना करेंगे, 15 छक्के 90 हो जाएगा। यदि आपका बाल्टी में 15 मग पानी आता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 लीटर होगा। तो 9 लीटर कैसे होगा इसको देख लीजिए। 15 है और 600 है, क्या करेंगे 15 गुना 600 करेंगे, तो 15 और 6 को गुना करेंगे, 15 छक्के 90 हो गया, और 2 जीरो है तो आगे लगाइए, कितना हो गया, इतना ml हो गया। क्या हो गया, इतना ml हो गया। तो 9000 ml बराबर कितना होता है, 9 लीटर होता है। तो आंसर आपका क्या होगा, 9 लीटर आपका सही आंसर होगा। इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब 9 नंबर में क्या कह रहा है कि एक टंकी में 50 बाल्टी पानी आता है तथा एक बाल्टी में 10 जग पानी आता है। यदि एक जग में 1500 ml पानी आता है तो टंकी में कुल कितने लीटर पानी आएगा, ये आपको कह रहा है, जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक जग में 1500 ml पानी आता है, तो यहाँ लिखिए एक जग बराबर कितना पानी आता है, 1500 ml आता है, ये आपको बता रहा है। तो यहाँ आपका क्या है, 10 जग, तो 10 जग में कितना होगा, तो आप यहाँ करेंगे
1500 गुना 10। तो ये जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर कितना होगा, 15 लीटर आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया, यानी एक बाल्टी में 15 लीटर पानी आता है। तो 50 बाल्टी पानी में कितना लीटर टंकी को भरा जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 15 गुना क्या करेंगे 50 कर देंगे। तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 750 लीटर पानी ये आपका आता है। यानी एक टंकी में भरने के लिए 750 लीटर पानी की आवश्यकता है। वही कह रहा है कि 50 बाल्टी पानी आता है तो आपको कितना लीटर पानी आएगा। तो आंसर आपका कितना होगा, 750 लीटर। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।